मेरा नाम रमेश चंद्र ईसरानी। मैं मूलतः इंजीनियर हूँ पढ़ाई से, और युवावस्था में 20 वर्ष की अवस्था में मेरा जीवन संघ कार्य यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके लिए पूर्णतया समर्पित हो गया। और 39 वर्ष की अवस्था तक यानी 19 वर्ष मैं पूर्णतया इस समाज कार्य में लगा रहा। और पश्चात मैं पारिवारिक जीवन में आया कुछ परिस्थितियों के कारण। उसके पश्चात मेरे प्रवृत्ति जो प्रारंभ से रही है कि समाज कार्य ही करना है, तो विविध सांसारिक कार्य और दायित्व निभाते हुए फिर क्रमशः मेरे ऊपर जो दायित्व आया है इस समय, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ, वह है स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन खेतड़ी। यह एक ऐसा ट्रस्ट है जो स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, और खेतड़ी में एक भव्य स्मारक, जिस प्रकार का यूनिटी ऑफ स्टैचू बना हुआ है गुजरात में, वैसा स्मारक और स्वामी जी का संबंध जिन जिन स्थानों पर आया था, उन सब स्थानों को जो खेतड़ी में अवस्थित है, उनको जोड़ते हुए एक विवेकानंद सर्किट बना करके सतत प्रशिक्षण शिविर, युवा प्रतिभाशाली छात्र और समाज जीवन के विभिन्न अवस्थाओं के वर्ग, उन सब के लिए पृथक पृथक हमने विविध रूपेण कुछ कार्यक्रम सोचे हैं, जिसका प्रणयन हम कर चुके हैं, कुछ प्रयोग हुए हैं, और क्रमशः यह समूचे देश में व्याप्त हो सकेगा। प्रारंभ में हमारा कार्यक्षेत्र मुख्यतः राजस्थान रहेगा। वहाँ प्रारंभ में कॉन्संट्रेट करके पूरी तरीके से कार्य का वो स्वरूप खड़ा हो जाए जिसके आधार पर समूचे देश में जा सके, ऐसा हमारा एक प्रयत्न रहेगा। और अपने विचारों से मिलते जुलते जो विविध प्रकार के सेवा कार्य, समाज कार्य समाज में चलते हैं, उनसे भी हमारा जुड़ाव रहता है, उन आदान प्रदान परस्पर चलता रह सके। उसी क्रम में जब मुझे यहाँ पर राजसमंद में मुझे बुलाया गया लोक अधिकार मंच की ओर से, तो मुझे लगा कि भाई ये भी अपनी भावनाओं से मेल खाता है, और जो कुछ भी मेरा अब तक का चिंतन अनुभव इस दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, वह मैं प्रकट कर सकूंगा, यह मैंने आयोजकों के सामने रखा। तो उन्होंने जब मुझे आमंत्रित करके कुछ विषय दिए चर्चा के लिए, तो उस पर मैं बोला हूँ। और आपकी ओर से विशेष कोई प्रश्न, जिज्ञासा या जिस ओर मुझे ध्यान इंगित करना है, तो मैं करने का प्रयत्न करूँगा। खास करके क्या आपका विषय लग रहा है? झील बचानी है, प्रकृति को बचाना, क्या आपको लगता है कि मुख्य विषय ज्यादा है? देखिए, ये जो अपना राष्ट्र जीवन है, इसके विविध पहलू हैं। ये सब जो अलग अलग पहलू हैं, हर पहलू का अपने स्थान पे अपना महत्व है। प्राथमिकता हमको किसको देनी है, ये संगठन पर निर्भर करता है। तो आज की परिस्थिति में यहाँ के स्थानीय बंधु जो इस संगठन को लेके चले हैं, तो उस दृष्टि से मुझे जो दृष्टि दे सकने की जिस जिस प्रकार की मेरी स्थिति बनेगी, मैं वो विषय रख सकता हूँ। अभी एक पर्यावरण की बात चली थी, तो मैंने ये चर्चा की थी कि भाई देखो, मात्र देसी गाय का 100 ग्राम का घी यह अग्नि में होम किया जाता है, तो उससे 10 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। तो जैसे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो अनेक प्रयोग हैं, और इसको हम दैनिक जीवन का अंग कैसे बना सकते हैं कि घर में एक दीपक जलाएं, ईश्वर को निमित्त बना करके, जिसको भी हम मानते हो स्वरूप, ईश्वर का जो भी स्वरूप हो, एक छोटा सा दीपक जलाएं, उसमें देसी गाय का घृत ये रख कर के अगर अपन दीपक जलाते हैं, तो परिवार के वातावरण को पॉजिटिव सात्विक तो बनाएंगे ही बनाएंगे, वातावरण को भी हम शुद्ध कर सकेंगे। और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी कॉजेज कैंसर, यानी
शरीर के किसी भी भाग में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो शरीर का वो अंग कैंसर ग्रस्त हो जाता है। इस बड़ी बीमारी से बचने के लिए ये बहुत बड़ा प्रभावी ऐसा उपाय है जिससे अनेक पक्ष जो हम उनका उत्तर दे सकते हैं।